उसी समय उन शौनकादिक ऋषियों में विराजमान होकर के ऋषि ने श्री सूत जी महाराज से बड़े विनम्र और प्रार्थना पूर्वक प्रश्न कर दिया, निवेदन कर दिया, मात्र अपनी जिज्ञासा बता दी। भगवान देखो, ये तो आपने भगवान विष्णु और नारद जी की कथा हमको सुनाई, हम ये जानना चाहें का भूमि पर भी इस व्रत के प्रभाव से कहीं आनंद मंगल की प्राप्ति हुई है, सो हमें आप सुनावेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सूत जी बोले हाँ क्यों नहीं। एक समय की बात है, एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक सतानंद नाम के ब्राह्मण रहते हैं, बड़े भक्त हैं, आत्मसंतोषी हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वेदांती हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, विद्वान हैं। महाराज ऐसा बताते हैं कि एक समय की बात है, धन की प्राप्ति करवे के काजे, लक्ष्मी को प्रदान करवे के काजे, लक्ष्मी प्राप्त करवे के काजे, धन की इच्छा मन में आई, धन नहीं नतांत, गरीब नहीं कहेंगे, वह धन की कमी आई, सो वन में जा रहे हैं तप करवे के काजे। और जब तप करवे के काजे वन में जा रहे हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान तो सहस्त्र नाम है, किसी भी भाव में नाम लीजिए आप भगवान का, जैसा मन में आए, जिस प्रकार आए, जहां आए आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तो भगवान की कृपा हो रही, तो भगवान का नाम कैसे ले रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर जी की परम कृपा जब वापस जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। और मैं एक और बात बता दूं, कई लोग तप को ये समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा तप नहीं, तप का मतलब है त्याग और परिश्रम। अपनी इच्छाओं को त्याग किया और परिश्रम किया, वन में जा रहे और भगवान के सामने इच्छा की, भगवान स्वयं, यहां से कथा प्रारंभ होती। भगवान विष्णु ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और सतानंद जी के सम्मुख प्रकट हो गए। देखिए भगवान थोड़ी देर में प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकट होते हैं, हमें स्वयं नहीं पता लगता है हम एक दूसरे में से कौन भगवान है, बस हम तो चले जा रहे हैं, तो हम में से ही कोई भगवान है, हम एक दूसरे के साथ हैं, हमारी आप एक दूसरे की हम लोग इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। एक तो शरीर भांति भांति हम निमित्त बन गए। आपने यहाँ मकान लेना है, हमने यहाँ आना है, आपने हमें प्रसाद खिलाना है, आपने हमारी सेवा करनी है, हमने आपकी कुछ लेनो देनो है, तो हम सब एक दूसरे नारायण अंश ही एक दूसरे में हैं, इसलिए हमारे एक दूसरे से प्रसन्न है करके मिलना चाहिए। तो हरि संतन की क्या पहचान, जो एक दूसरे को देते हैं सम्मान, वही संत हैं, वही हरिजन हैं। जो एक दूसरे को देते सम्मान वही हरि के हैं। तुम्हारे बड़े भाव से एक दूसरे को, ब्राह्मण ने ब्राह्मण को देखो, बड़े भाव से एक दूसरे को नमस्कार किया और बड़े भाव से यूं और पूछ रहे हैं आप वन में क्या कर रहे हैं। इधर सतानंद जी बोले यही हम पूछ रहे हैं कि आप वन में क्या कर रहे हैं। सतानंद जी बोले हम तो लक्ष्मी को प्रकट करने के काजे, भगवान विष्णु को जब करेंगे जो लक्ष्मी मैया प्रकट होंगी, लक्ष्मी के लिए तप करने के काजे वन में जा रहे हैं। अरे लो, इतनी सी बात है। जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करे हुए भगवान सत्यनारायण हैं, उन्होंने कहा वो तो आपको घर में ही मिल जाएगी। वन कैसे कि वन की आप भगवान श्री सत्यनारायण को व्रत तथा पूजन करो, आपको धन की अवश्य ही प्राप्त हो गई। बोले सत्यनारायण भगवान की। फिर मैं बता दूं, क्योंकि जिनके पति, अगर हम उनको सम्मान करेंगे, हम उनको याद करेंगे, उनसे हमारी बात, देखिए हम सारा दिन हमारे और गुप्ता जी की अच्छे से बात होती है, ये बालक है हमारी, इससे हमेशा बात होती है, तो सम्मुख बैठी शेखानी निरंतर हमारा ध्यान रखती है। चाय वाली पूछे चाय दोगे, तुम आज आए नहीं, तुम आज बाहर निकले नहीं, क्यों कि हमारी लाला जी से बातचीत है। तो जिनकी बातचीत नारायण से हो जाएगी तो उनकी महारानी लक्ष्मी, जो सबकी माँ, जगत जननी, जगत का पालन करने वाली हैं, वो स्वयं हम पर कृपा करेंगी। तो बन की सतानंद जी को बड़े भाव से बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले
भगवान श्री सत्यनारायण ने ये व्रत बताया हुआ है कि हे विप्र ब्राह्मण, आप अपने घर में ही सत्यनारायण भगवान को पूजन और व्रत रखो, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। पंडित जी ने बड़े भाव से हाथ जोड़ करके पूछो, भगवान ये तो बताओ, ये व्रत होता कैसे है?